अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 6 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही आता है आसिफ उसके पास और आकर पूछता है मरियम से कि क्या तुम आज भी ऑफिस जाओगे। तो इतनी देर में वो कहती है कि ज़ाहिरी बात है, जाना तो है ही है। हया कहती है कि ये कोई स्कूल तो है नहीं कि हम छुट्टी कर लें, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। वो खैर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ अनम आती है, वो अपने भाई से कहती है कि मेरी शादी की शॉपिंग वगैरह के लिए आप मुझे प्लीज़ कुछ पैसे वगैरह दे दें। कि इतनी देर में कवल अपने बेटे के पास आती है और कहती है कि मुझे पता लग गया है तुम दिल ही दिल में मरियम को चाहते हो, तुम फिक्र ना करो, मैं उसका रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर जाऊंगी, आखिर मैं उसकी फुप्पी लगती हूँ। ये बात जब आसिफ सुनता है तो वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है? मुझे तो लग रहा है कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अनम कहती है कि इतने से दिन रह गए हैं और आप लोग मेरी शादी को सीरियस ही नहीं ले रहे, इतनी ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं कि सप्तान उसे अपना कार्ड दे देता है। अनिला कहती है कि तुम्हें भाई का तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं, 2 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है, बस शॉपिंग की पड़ी होती है। जब वो देकर चला जाता है अनम कहती है कि आप सजीला अपी को खुद ही बुला ले, वरना भाई का तो आपको पता ही है ना, और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, आपको पता है सारी चीज़ें वगैरह ख़त्म हो जाएगी। नीला कहती है कि भाई क्या हो गया, तुम्हारी शादी कौन सा कल ही है जो तुम्हें शॉपिंग की इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। खैर वो भी उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ कवल यहाँ पर आती है और आकर सारे घर वालों को अपना फैसला सुना देती है और कहती है कि मैं मरियम का रिश्ता लेके आई हूँ। ये बात सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि आखिर मैं उसकी इकलौती फूफो हूँ, फूफो का तो हक पहले बनता है ना, तो और वैसे भी मेरे बेटे में कौन सा कोई कमी है, हर चीज़ ही तो है ना। ये बात सुनकर उसकी अम्मा कहती है कि हमारी मरियम इतनी पढ़ी लिखी है और तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसका तो कोई भी जोड़ नहीं बनता, वो ऐसे भी हमने अभी मरियम की शादी ही नहीं करनी। साथ ही इतनी देर में नजीब भी कहता है कि मैं आपको कहता था ना आप भी कि अपने बेटे को पढ़ा ले, लेकिन आपने भी नहीं पढ़ाया। ये सब बातों से कवल को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि बस बहुत हो गया है, अगर आप मुझे रिश्ता नहीं दे रहे तो इस दहलीज पे मैं और किसी को भी रिश्ता लाने नहीं दूंगी। ये सब बातें उसका बेटा भी सुन लेता है। खैर वो भी खामोश हो जाता है और उसकी माँ गुस्से से कहती है कि बस अब इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर सप्तान आता है और आकर सारी मीटिंग्स वगैरह अरेंज करवा रहा होता है। मरियम भी ये सब चीज़ें देख रही होती है। कवल गुस्से से अपने बेटे को लेती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। ना चाहते हुए उसके बेटे को भी जाना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर शहरील आता है और आकर मरियम से कहता है कि आपका जो कावा था वो दोबारा बनवा दें, क्योंकि सप्तान की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। मरियम कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी बनवा के दे देती हूँ। कि इतनी देर में अनिला कॉल करती है सजीला को, लेकिन सजीला उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती और कहती है कि करती रहे कॉल, अब मैंने इनसे बात ही नहीं करनी है जितनी इन्होंने मेरी इंसल्ट की थी। अनिला कहती है कि अब तुम खुद ही देख लो, इसे कितनी दफ़ा कॉल्स मैं कर रही हूँ लेकिन अब ये जान के फ़ोन नहीं उठा रही है। अनम कहती है कि आप अपने मामलात अपने पास ही रखिए, और वैसे भी मैं अयाज के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी क्योंकि मैं डिनर भी उसके साथ ही कर आऊँगी। अनिला कहती है कि खैर तो अभी तुम शॉपिंग करके आ ही रही हो ना, बस भाई ने काट के दे दिया है, तुम तो पागल ही होगी हो। लेकिन वो कार्ड लेकर चली जाती है। अनिला भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मरियम जब अपना डिज़ाइन दिखाती है तो वो डिज़ाइन सप्तान को भी अच्छा लग जाता है और कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ठीक है। इस बात पे उनके सारे कलीग कहते हैं कि अब ये देख लेना, ये भी इसे ही ऑर्डर दे देंगे क्योंकि यही इनके लिए चहीती होगी। मरियम कहती है कि ये मैंने बहुत ही कम पैसे वगैरह देकर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन सप्तान कहता है कि आपने ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया, मेरे ख्याल से हमें ये बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। कि इतनी देर में सप्तान का दोस्त आता मरियम के पास और आकर कहता है कि आपको मैंने कावे का कहा था क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर शहीर आता है और आकर कहता है कि मुझे तो अभी से उसमें भाभी वाली फीलिंग आने लग गई है। सप्तान कहता है कि हद हो गई है। यहाँ पर नदीम फ़ोन करता है अपने दोस्त को और उसे कहता है कि अब मैंने एक बहुत बड़ा हाथ मार लिया है, अब बस मैं काम वगैरह सीख रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है कि बस अच्छे से काम वगैरह सीख लेना, फिर ना कहना कि मुझे ये चीज़ पता नहीं लगी है या वो चीज़ पता नहीं लगी है। दूसरी तरफ यहाँ पर इतनी देर में उसका कलीग आता है और आकर कहता है कि भाई कोई खाना वगैरह नहीं खाना, वैसे भी आजकल तो इतना काम हो गया है कंपनी में। लेकिन नदीम कहता है कि मेरे लिए पहला काम ज़रूरी है, पहले मैं काम करूँगा बाद में ही खाना पीना तो देखा ही जाएगा। तो वो भी खामोश हो जाता है। यहाँ पर आयशा कहती है कि मैं तुम्हारे
तुम्हें कैसे पता कि मरियम का और कहीं अफेयर नहीं है, कहीं उसकी बात पक्की नहीं हुई है। सफ्तान कहता है कि मैंने उससे पूछा था तो वो बता रही थी कि वो एंगेज वगैरह कहीं भी नहीं है और ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। और वो थोड़ा सा कहता है कि जैसे तुम दोनों के बीच में था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर आयशा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम मुझे कहना क्या चाहते हो कि मैं किस तरह की लड़की हूँ? अगर हम दोनों का अफेयर था तो तुम मुझे बातें सुना रहे हो। लेकिन शहीद कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम इसे जानते हो ना, और ये जहाँ से बात कर रहा है मैं उसे समझ गया हूँ, उसका मतलब ये नहीं है, बस वो सिर्फ अपनी बात को वाजिया करना चाह रहा है। खैर उसे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ यासिर आता है और कहता है कि पुप्पो कहाँ पर चली गई हैं? कितनी देर में? हया बताती है कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो वो चली गई। यासिर कहता है कि अभी मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊँ, और वैसे भी क्या बात है, क्या प्रपोजल तुम्हारे लिए आया था जो पुप्पो ऐसे चली गई हैं? हया कहती कि अल्लाह ना करे कि वो मेरे लिए आए, और वैसे भी वो मेरे लिए आ ही नहीं सकते, मेरे लिए तो अभी प्रपोजल भेजने वाला लड़का इस दुनिया में नहीं आया। और खैर तुम यहाँ से उठ के जाओ। मरियम बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ, तुम मुझे आइसक्रीम का कह रहे थे ना मेरे लिए, तुम उठकर आइसक्रीम लेकर आओ। दूसरी तरफ ज़ारा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। वो नजीब को कहती है कि अब आपकी बहन का क्या बनेगा, वो तो इतनी ज़्यादा बदुआएं देकर गई है। नजीब कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी वो मेरी बहन है, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम्हें ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी खामोशी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आता है सफ्तान सजीला के पास और आकर उसे कहता है कि तुम घर पर क्यों नहीं आ रही? सजीला उसे सारी बात बता देती और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हें लड़की की पिक भेजी थी, तुम्हें शायद तस्वीर में वो इतनी प्यारी नहीं लग रही होगी, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सफ्तान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है हम इस बारे में सोचेंगे, और वैसे भी आप ही का तुम्हें पता है वो दिल की बुरी नहीं है, बस ऊपर ऊपर से गुस्सा करती है। दूसरी तरफ आयशा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सफ्तान को मोहब्बत तो हो गई है लेकिन इसकी बहनें कभी भी इसकी शादी नहीं होने देंगी। कितनी देर में शहीद कहता है कि तुम्हें तो ये सब कुछ पता ही है ना, खैर तुम क्यों टेंशन ले रही हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, बस तुम बात तो आगे बढ़ाओ ना। दूसरी तरफ यहाँ पर सजीला को सफ्तान एक चेक दे के जाता है कि इसे कैश करवा लेना और अच्छी सी शादी की शॉपिंग कर लेना, तो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर सफ्तान फ़ोन करता है आयशा को और उसे माजरत करता है और कहता है कि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमसे मिल नहीं सकता, और वैसे भी मरियम भी कहीं जा रही है। ये बात सुनकर आयशा कहती कहीं जा रही है, तुम्हें खुद उसके साथ जाना चाहिए, तुम इब्रार के साथ क्यों भेज रहे हो? उसे जानो पहचानो और उसके दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।